साथियों, जय हिंद। माय नेम इज डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस मिशन भारत टू यू। मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूं एंड बाय चॉइस एक वक्ता भी हूं और एक एक्टिविस्ट भी हूं। आज से 10 साल पहले साथियों, मैंने लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर एक जमीन खरीदी, लगभग 2.5 बीघा। That is about 70,000 square feet. Because as a retirement plan, I wanted to stay away from the city. कि वहीं पर अपनी सब्जी करूंगा, थोड़ी बहुत खेती करूंगा। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी आई ऑलवेज लव्ड द कंसेप्ट ऑफ फार्मिंग। तो 10 साल पहले फिर मैंने वहां पर एक छोटा सा अपना एक डुप्लेक्स, एक कॉटेज बनाया, डुप्ले। एंड मैं वहां पर बीच बीच में रहता था। वहां पे मैं बच्चों को देखता था, द पुअर लॉट, कोई बकरी चला रहा है, कोई ऐसी घूम रहा है, कोई लाइफ वहीं की वहीं घूम रही है। तो हम तो जिसकी सुनते हैं कि कोई आदमी था, गांव का था और जिंदगी में बहुत आगे पहुंच गया। इसके बीच की एक कड़ी होती है जो वो जिस आदमी को तरक्की मिल गई होती है वो बताता नहीं है कि बचपन में ही वो शहर आ गया था, अपने पिताजी के साथ या अपने चाचा के साथ, अपने मामा के साथ, किसी भी रीजन से। तो मुझे लगा कि ये जो बच्चे हैं, ये साइकिल 70 साल से ऐसी ही चल रही है। इट्स अ विशियस साइकिल और ये इसी में घूमते रहेंगे और यहीं बड़े होंगे और ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे। फिर कोविड का दौर आया, मेरे मन में था ये स्टार्ट करने का। फिर कोविड के दौर में मैं रुक गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आके फार्म में आके रहूँगा, अच्छा पर्पस है लाइफ का, लेकिन व्हाई नॉट मेक इट मोर पर्पसफुल। इस फार्म को मैंने वो रईसजादों वाला फार्म नहीं बनाया था। तो उस टाइम तक साथियों मैं नॉन वेजिटेरियन था, पर मैंने इस फार्म के लिए कहा कि दिस विल बी एब्सोल्युटली अ वेजिटेरियन प्लेस। यहाँ पर हम लोग कभी भी नॉन वेज नहीं खाएंगे, कभी भी यहाँ पर कोई भी, चाहे फ्रेंड आए, कोई आए, किसी भी तरह की चीज, चाहे स्मोकिंग हो, लिकर हो, कुछ भी हो, हम लोग इस जगह में अवॉइड नहीं करेंगे। बाकी इट विल बी अ मैंडेटरी रूल कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने पॉलिसी डिसीजन लिया कि हमें एसी नहीं लगाऊंगा, ब्लोअर नहीं यूज करूंगा विंटर्स में, गीजर नहीं यूज करूंगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि 10 साल बीत गए और मैंने इस चीज का रत्ती भर भी वायलेशन नहीं करा। तो मुझे लगा कि जगह को और मैं पर्पसफुल बनाऊं, तो आई वांटेड टू ओपन ए स्कूल। लेकिन जब स्कूल खोलने की मैंने सोची तो उसमें मुझे इतनी फॉर्मेलिटीज मिली, इतना रेड टेप मिला कि मैंने कहा नहीं, रॉन्ग आइडिया, और मैं अपने प्रोफेशन के साथ और इस जगह से दूर रह के यहाँ पे स्कूल नहीं रन कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ओपन अ प्लेटफॉर्म, ओपन एन अकेडमी, कि बच्चे जहां भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। शाम को 3 घंटे के लिए जब वो गांव की सड़कों में इधर उधर घूमते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज सीखते हैं, सो व्हाई नॉट यूटिलाइज दोज 3 आवर्स विद अस। तो मैंने सोचा कि इसका नाम रखता हूं मिशन भारत। ये बात है आज से 2 साल पहले की। फंड्स कहां से आएंगे? सोशल मीडिया पर मुझे लोगों का इतना प्यार मिलता था कि वहां से हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। तो मैंने कहा व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस रेवेन्यू फॉर दिस गुड वर्क। तो मैंने ये तय करा कि मैं किसी से कोई सी भी तरह का डोनेशन नहीं लूंगा जब तक एक उस स्टेज पर ना पहुंच जाऊं कि मुझे लगे कि वाकई मैंने मिशन भारत को स्टैब्लिश कर दिया है। जो हमारे बच्चे नन्हे कैडेट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनकी सीरियसनेस देख लूं, कितना उनमें कैलिबर है, कितने वो सीरियस हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा आई विल क्रिएट अ मिनी एनडीए देयर, मिनी सैनिक स्कूल देयर। और जो भी मैं वहां फार्मिंग करता था मैंने वहां सब हटवा दिया। उसको मैंने छोटे छोटे 3 फील्ड्स में अपने लैंड को कन्वर्ट कर दिया। वो करने के बाद फिर मैंने वहां बढ़िया ग्रासिंग करी, फुटबॉल बनाया, और फिर मैंने बच्चों को कांटेक्ट किया, गांव के लोगों को, कि आप लोगों के बच्चों को वो जहां भी पढ़ते हैं वो पढ़ते रहें। सारे बच्चे उस टाइम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। कोविड के दौर से हम निकल गए थे, सबको पास कर दिया जाता था, सब बच्चे क्लास 3 में पहुंच गए थे, लेकिन ABCD भी नहीं आती थी। तो मैंने पर्चे बांटे और सबको बुलाया और मैंने उन लोगों को समझाया कि तुम लोग सरकारी स्कूल में यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिल्कुल इंटीरियर का है। एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लॉट को मैंने टारगेट किया। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स के हम लोग घर गए और उनके कहा जो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं हमारे पास भेजो। और हमने उनको इनकरेज किया कि कहीं भी आसपास जो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट का मतलब जहाँ की फीस 200-250 रुपए है, प्राइवेट से ये ना समझिएगा जहाँ की फीस 10,000 रुपए है। हमने कहा तुम अपने बच्चों को वहां डालो और शाम को 3 घंटा हम उनको हर तरह से ट्रेन करेंगे। तो साथियों हमने ये तय करा कि हम 10 बच्चों का लॉट लिया करेंगे। तो 2022 में हमने 10 बच्चों का लॉट लिया, अब 2023 में हमने 10 बच्चों का लॉट लिया, अब 2024 में हम 10 बच्चों का लॉट लेने जा रहे हैं।
Or you will be surprised to know the energy and the interest in the families of those poor families and poor children. The whole concept कि दोपहर का तुम खाना दे दो तो बच्चे पढ़ने आ जाएंगे, ऐसा मुझे धरातल पर देख के लगा कि ऐसा सच नहीं है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, एंटरटेनमेंट दो, स्पोर्ट्स दो, उनको सपना दिखाओ, तो बच्चे तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग कितने ड्रॉप आउट्स होते हैं। 2 साल में देयर वाज नॉट अ सिंगल केस ऑफ ड्रॉप आउट, देयर वाज नॉट अ सिंगल केस कि बच्चे ने अपना बैग फेंक दिया हो या खो दिया हो या अपनी टोपी तक खो दी हो। तो जब हमने उसको एक एनडीए स्टाइल में करा तो हमने कहा क्लासरूम भी कैमोफ्लेज होंगे, ड्रेस भी कैमोफ्लेज होगी, स्पोर्ट्स की ड्रेस अलग होगी, एंड आई वांटेड टू गिव देम द बेस्ट। मेरा ये मतलब नहीं था कि आपने एक मैदान बना दिया, बच्चों को एक फुटबॉल दे दी का खेलो, और आपने ये सोचा कि हमने बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखा दिया। आई हायर्ड एन एनसीसी कोच, आई हायर्ड अ फुटबॉल कोच, आई हायर्ड ए आर्चरी कोच। आर्चरी मैंने स्किल स्पोर्ट के लिए रखा, फुटबॉल मैंने स्ट्रेंथ एंड टीम के लिए रखा, एनसीसी मैंने डिसिप्लिन के लिए रखा। और देन आई हायर्ड अ टीचर मिस्टर अवधेश who was an engineer, and I paid him very reasonably well. और 10 कैडेट्स हमारे यहाँ आने शुरू हुए और धीरे धीरे वो साइकोलॉजिकली, फिजिकली, एकेडमिकली ट्रेन होना शुरू करे। एंड मिशन भारत हैज बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री which is training the have-nots of the society, the poor lots of the society, the red card holders of the society. In class 3 we are training them for paramilitary and army. एंड पूरा वहां का जो हमने वातावरण है, पर हमने कैडेट्स के हेयर कट कराए, फिर उनके मेजरमेंट्स लिए गए, फिर उनकी ड्रेसेस बनी, एनसीसी के अलग शूज आए। मैं चाहता था उनको प्रॉपर फुटबॉल शूज में खिलाऊं, तो हमने उनके प्रॉपर फुटबॉल शूज लिए, उनकी कोचिंग शुरू हुई, एंड देन वी सॉ द चिल्ड्रन ग्रोइंग। और जब 2023 आया तो जो हमारा लॉट 2022 में आया था उससे भी बेटर आया, और अब हमारे पास वहां पर 20 कैंडिडेट्स हैं। और अप्रैल 2024 में, बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, शायद बहुत से लोग इसको अप्रैल के बाद भी देखें, हमारा 3rd लॉट आने वाला है। फिर मैंने एक पीस ऑफ लैंड लिया अपने फार्म के बिल्कुल बाहर, ओनली 5000 स्क्वायर फीट। अब ये जितना भी मेरा पैसा लग रहा था, हम लोग कहीं से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे। This was my revenue which was earning. This revenue was coming to me from the people and was going to the people. It was coming from the nation and it was going to the nation. फिर मैंने एक 5000 स्क्वायर फीट लैंड लिया और मैंने वहां पर प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन कराना शुरू किया एज मिशन भारत। तो मैंने वहां पर 2 क्लासेस बनवाई। अप्रैल में अब हमारी 3rd क्लास बनने जा रही है। अब ये पूरा वहां पर शिफ्ट हो गया है। इस बार हम अप्रैल 2024 से लखनऊ से फ्लाइंग टीचर्स लेके आ रहे हैं, विजिटिंग टीचर्स लेके आ रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू गिव देम द बेस्ट। और हमारा वहां का जो कल्चर था, वहां हमने जो पूरा ये मिशन डेडिकेट किया, ये भारत माता को डेडिकेट किया। वहां का अभिवादन भी भारत माता की जैसे होता है। वहां का जब अटेंडेंस होता है तो कैंडिडेट्स को या तो जय हिंद बोलना होता है या भारत माता की जय बोलना होता है। डेली वहां पर राष्ट्रगान होता है, डेली वहां पर राष्ट्रगीत होते हैं। और एक तरह से एक इम्बाइब, एक फैंसी ड्रेस की तरह नहीं कि 15 अगस्त को बच्चों के हाथ में प्लास्टिक की बंदूक दे दी और फौजी ड्रेस पहना दी और आप खुश हो गए। एक प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन, एकेडमिक, साइकोलॉजिकल, उन लोगों से बैठ के बातें करना, एक ट्रू पॉजिटिव नेशनलिज्म सिखाना हम लोगों ने शुरू किया। सलूट भी वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं वो भारत माता को करते हैं। 3 फेस्टिवल्स वहां पे बनाए जाते हैं। 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, कारगिल दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, अभिवादन भी भारत माता की जैसे होता है। सो पूरा वहां पर जो कल्चर है, इट एपिटमाइजेस नेशनलिज्म, इट एपिटमाइजेस सोशल इक्वालिटी। किसी की जाति, किसी का सरनेम नहीं। टीचर्स का जो है मिस्टर अवधेश हैं, मिस्ट्रियां हैं, अब हमारी पूजा हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको कैडेट्स कहा जाता है। वहाँ की फैकल्टी को श्रीमान कहा जाता है। जब भी फैकल्टी को मिलते हैं तो वो लोग सल्यूट करते हैं, सल्यूट मीन्स थंब करते हैं। सो इट इज पूरा एक मिनी सैनिक स्कूल या मिनी एनडीए की तरह उसको नॉलेज के चल रहे हैं। क्लास 10 तक हम लोग इनको लेकर चलेंगे, तब हमारे पास 80 कैंडिडेट्स होंगे और फिर हम लोग इनको प्रमोट करेंगे आगे एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए। कहीं भी ये जाएंगे, ये डिसिप्लिन्ड होंगे, इनके अंदर राष्ट्रवाद होगा, इनके अंदर कंसेप्ट ऑफ भारत माता होगा, कंसेप्ट ऑफ ट्रू नेशनलिज्म होगा, कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन होगा। जहां भी जाएंगे ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने आगे आने वाली
नस्लों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। इस गांव में एक नेशनलिज्म का रेवोल्यूशन आ रहा है, इस छोटे से गांव में एकेडमिक का एक रेवोल्यूशन आ रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। सो दिस वाज द होल आइडिया, और जब तक मैं हूं तब तक इसको चलाता रहूंगा। आगे जाके मैं किसी को ये हैंड ओवर करूंगा, एक अलग बात है। सो आप लोग इसमें जब भी हम इसका जो भी सेकेंड ईयर से हमने इसमें कंट्रीब्यूशन लेना शुरू किया 2024 से, तो हम 3 मंथली सिर्फ कंट्रीब्यूशन ओपन करते हैं। जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होता है हम उसको स्टॉप कर देते हैं। हमारी जो वेबसाइट जो है उस पर हमारा एक चैप्टर है, एक पेज है ट्रांसपेरेंसी के नाम से। एवरी 3 मंथ हम पूरा अपना जो हमारी जो स्टेटमेंट है हम पूरा उस पर अपलोड कर देते हैं पूरा, और बस इवन 1 रुपी हम कैश ना डोनेशन में लेते हैं, ना 1 रुपी कैश हम किसी को पेमेंट करते हैं, सारा ऑनलाइन करते हैं। इट इज एन कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड इट इज अ रेवोल्यूशन फॉर माय रिटायरमेंट ऑल्सो एंड फॉर द पर्पस ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन। इससे अच्छी चीज मेरे जहन में नहीं आई थी to give back to the society. So please support Mission Bharat in all the ways you can, and please share and like the concept of Mission Bharat, और प्लीज हम लोगों को encourage करिए। अभी हम लोग इनको आर्मी डे पे परेड पे लेके आए थे, वहां पे हम लोग ने इनको वेपन्स दिखाए। अभी हम इनको ट्रेन कर रहे हैं एनसीसी में, सेल्फ डिफेंस में, आर्चरी में, फुटबॉल में। इसके बाद धीरे धीरे हम इनको स्विमिंग पूल भी हमारा बनकर तैयार हो गया, ऑलरेडी पहले तैयार हो गया था। स्विमिंग में हम इनको ट्रेन करेंगे, अंडर वाटर स्विमिंग में करेंगे, हॉर्स राइडिंग में करेंगे, शूटिंग में करेंगे, और एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि जब तक ये क्लास 10th में आएंगे कम से कम ये इतने ग्रूम कर जाएंगे मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। अभी अगली बार इनकी सारी ड्रिल्स बनने जा रही हैं 17 तरह की, हम जो एनडीए में ड्रिल्स होती हैं एट अ लोअर लेवल, एट अ लोअर रिस्क लेवल, हम 17 तरह की ड्रिल्स बना के दे रहे हैं। एंड इट इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एंड द कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं इनकी जो मार्चिंग है, इनमें जो एनर्जी है, दैट इज अनपैरेलल्ड, दैट इज अ फिनोमेना। एंड एवरी डे वी फाइंड कि ये जो चिल्ड्रन हैं दे आर बिकमिंग मोर नेशनलिस्ट, मोर डिसिप्लिन्ड एंड मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देमसेल्फ, society and the nation. So please keep on supporting Mission Bharat. Please like it, please share it. Thank you. And again I repeat, I am Dr. Syed Rizwan Ahmed and I am based in Lucknow, and by profession I am an advocate. Jai Hind.